हल्दीराम्स कैसे बना इंडिया का सबसे बड़ा स्नैकिंग ब्रांड। कहानी शुरू होती है साल 1937 में राजस्थान के बीकानेर में तपती रेत और तंग गर्मियों से। यहाँ एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था गंगा बिशन अग्रवाल। उन्हें घर वाले प्यार से बुलाते थे हल्दीराम्स। हल्दीराम्स अपने दादा के भुजिया की दुकान पर बैठते थे। उस ज़माने में भुजिया मोटी होती थी, बेसन से बनती थी और उसका स्वाद बहुत साधारण था। हल्दीराम सिर्फ 11-12 साल के थे, लेकिन उनका दिमाग एक बिजनेसमैन का था। उन्होंने देखा बाज़ार में टिकना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा और उन्होंने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने बेसन की जगह मोट की दाल का इस्तेमाल, जिससे भुजिया एकदम क्रिस्पी बनी। उन्होंने इतना बारीक किया कि वो मुंह में जाते ही घुल जाए और इसे नाम दिया बीकानेर के महाराजा के नाम पर, डूंगर सेव। स्वाद ऐसा था कि राजा से लेकर रंग तक सब दीवाने हो गए। जो भुजिया 2 पैसे किलो बिकती थी, हल्दीराम ने उसे 5 पैसे किलो बेचा, यानी सीधे प्रीमियम ब्रांडिंग। दुकान पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हल्दीराम समझ चुके थे स्वाद का जादू कैसे काम करता है, लेकिन बीकानेर बहुत छोटा था और हल्दीराम के सपने बहुत बड़े। बिजनेस बढ़ाने के लिए हल्दीराम के परिवार वाले कोलकाता गए, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1970 के दशक में, जब हल्दीराम के पोते मनोहर लाल अग्रवाल दिल्ली आए। दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। दिल्ली वालों ने जब बीकानेरी भुजिया और काजू कतली चखी तो दिल्ली में तहलका मच गया। शुरुआत में ही उनकी दुकान में एक भयानक आग लग गई, सब कुछ खाक हो गया, लेकिन अग्रवाल परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से शुरुआत की और इस बार सिर्फ नमकीन नहीं बल्कि समोसे, कचौरी और चाट काउंटर भी शुरू की। देखते ही देखते हल्दीराम दिल्ली का सबसे बड़ा फूड जॉइंट बन गया। लेकिन जैसे जैसे पैसा और शोहरत बढ़ी, वैसे ही बड़ा परिवार का आपसी मतभेद। सालों की बहस के बाद आखिरकार इसे पूरे साम्राज्य को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, उनकी टेरिटरी के हिसाब से। नागपुर वाले शिव किशन अग्रवाल, उन्हें मिला वेस्टर्न और सदर्न इंडिया। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, इन्होंने हल्दीराम्स नागपुर ब्रांड बनाया। दूसरा, दिल्ली वाले मनोहर लाल अग्रवाल, इन्हें मिला नॉर्थ इंडिया। दिल्ली, पंजाब, यूपी, इन्होंने रेस्टोरेंट किचन को बहुत बड़ा बनाया। तीसरा, कोलकाता वाले प्रभु जी, इन्होंने अपना खुद का ब्रांड प्रभु जी नाम से चालू किया। चलिए जानते हैं हल्दीराम कैसे बना इंडिया का सबसे बड़ा स्नैकिंग ब्रांड। पहला, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। हल्दीराम भारत का पहला ब्रांड था जिसने नमकीन को जिपलॉक और नाइट्रोजन फ्लैश पैकेट्स में बेचना चालू किया। इसे भुजिया महीनों तक फ्रेश और क्रिस्पी रहती थी, जिससे वो उन्हें दूर दराज के गाँव और विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाए। दूसरा, द एनआरआई फैक्टर। हल्दीराम ने समझ लिया था कि जो भारतीय विदेश जाकर बस गए हैं, वहाँ के पिज़्ज़ा बर्गर से वो ऊब चुके होंगे। हल्दीराम ने विदेशों के सुपरमार्केट्स पर कब्जा कर लिया। आज हल्दीराम 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। तीसरा, वन टॉप शॉप। मैकडॉनल्ड्स में आप सिर्फ स्नैक्स खा सकते हैं, लंच या डिनर नहीं, लेकिन हल्दीराम के रेस्टोरेंट में आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का स्नैक्स सब एक ही छत के नीचे मिलता है। आज हल्दीराम का वैल्यूएशन लगभग 1 लाख करोड़ तक आंका जाता है। जो सफ़र बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था, वो आज ग्लोबल फूड इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन चुका है। अगली केस स्टडी किसके ऊपर देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले वीडियो में।